स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दीपावली पर दियों और मोमबत्तियों पर होने वाले खर्च को फिजूल बताने पर घिर गए। बीजेपी ने उन्हें त्योहारों पर राजनीति ना करने की सलाह डाली। क्या पूरा मामला है पहले आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म या पंथ का अपमान करने से पहले सोचकर कुछ भी बोलना चाहिए। अखिलेश यादव ने लखनऊ में यह बयान दिया क्योंकि देखिए आज दीपोत्सव है और दीपोत्सव से पहले समाजवादी पार्टी का कोई तंज या कोई कमेंट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने एक बात कही, फिजूल की बात कही। उन्होंने कहा कि क्रिसमस की तरह दीपावली में भी सुंदर रोशनी होनी चाहिए और खर्च कम होना चाहिए। इसी बयान के बाद सियासी घमासान मच गया। हिंदू धर्मगुरु, बीजेपी, वीएचपी, हर किसी की प्रतिक्रिया सामने आई। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने सनातनियों को ईसाइयों से सीख लेने की बात भी कही। बोले कि क्यों मोमबत्तियों और दियों पर बार बार खर्च करना, क्रिसमस पर पूरा शहर जगमग करता है, उनसे सीखना चाहिए। सिर्फ अखिलेश नहीं, मतलब अखिलेश यादव ने तो शुरुआत की, अब कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने भी सनातन के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने लोगों से कहा कि सनातनियों से दूर और आरएसएस से सावधान रहें। अब आपको अखिलेश यादव का वो बयान जो है वो सुनाते हैं जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। तो अखिलेश यादव के इसी बयान से संत समाज नाराज, वीएचपी नाराज, बीजेपी नाराज, तो उन्होंने भी हमला बोल दिया। उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, सुनिए। जो दीपावली पे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जी क्रिसमस से सीख लिया जाए और दिया और उसको न खरीदा जाए। कितना दुर्भाग्य। दिया और जब वो खरीदते तो हम कुम्हारों से लेकर के जितने जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको हम आर्थिक रूप से समृद्ध करते हैं और ये सबको जोड़ने का भी एक त्योहार है, ये उत्साह मनाने का त्योहार है। लेकिन उसके खिलाफ ही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी लास्ट में इस तरह से बदजुबानी अगर विपक्ष के नेता करेगा तो जब अभी विपक्ष में है तो ये करेगा, पक्ष में आ जाएगा तो कितना ये हिंदुओं पे अत्याचार शुरू कर देगा। तो ये उनकी टिप्पणी से कोई फर्क तो पड़ता नहीं और जिस तरीके से वो टिप्पणी करते हैं वो जैसे हैं वैसे ही सोचते हैं। अब समाजवादी पार्टी का अस्तित्व विलीन हो जाएगा, अस्तित्व रहेगा नहीं और 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बने। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार ये जो अखिलेश जी हैं, इनकी सनातन द्रोही जो सोच है वो कब ठीक होगी? ये आखिरकार कब तक जो है ये अपने कैबिनेट में जो अपने जिहादियों को रखते थे, अपने कैबिनेट में जिस तरह से अपराधियों का एक बोलबाला था इनका, वो अब जब अयोध्या के अंदर जगमगाहट दिख रही है, अयोध्या में भव्य दिव्य दिवाली मनाई जा रही है, तो उसको इनकी इतनी चिढ़ क्यों है? तो आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर कई सारे बड़े सवाल। एक नजर सवालों पर और फिर कोशिश इन सवालों के जवाब जानने की। क्या अखिलेश का बयान धार्मिक भावना को चोट पहुंचाना था या फिर कोई जेलसी थी दीपोत्सव से? और इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे, हिसाब करेंगे कि ऐसा बयान जो है वो क्यों दिया गया। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जो है वो जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी के। साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में यश भारती समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कनेक्ट हो जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जो है वो कांग्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं और साथ ही आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मांड सेवा संघ के जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने अपना कीमती समय दिया। और सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से मैं करना चाहूंगी। अश्विनी जी, देखिए आज दीपोत्सव है
और लाइव तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दीपोत्सव, दिए क्यों जलाने, मोमबत्तियां क्यों जलानी? क्रिसमस से सीख लेनी चाहिए हिंदुओं को। हमें बिजली के जो उपकरण है, जो लाइटें हैं, वो जलानी चाहिए। सर्वप्रथम आपके अलावा सारे आपके चैनल के लोगों को, हमारे सहयोगी जो हमारे इस समय जो है साथ बैठे हुए हैं चैनल पर, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दिवाली के दिए से किसको दिक्कत हो सकती है? जो सनातन का विरोधी होगा। दिवाली के दिए से उसको दिक्कत हो सकती है जो पीडीए पीडीए चिल्लाता है लेकिन पीडीए का विरोधी होगा, प्रजापति समाज का विरोधी होगा। दिवाली के दिए से उसको दिक्कत हो सकती है जो अवतारी से प्रेम करेगा। दिवाली के दिए से उसको दिक्कत हो सकती है जो सनातन से नफरत करेगा। दिवाली के दिए से उसको दिक्कत हो सकती है जो मुसलमानों से और ईद से प्रेम करेगा। दिवाली के दिए से उसको दिक्कत हो सकती है जो हिंदू सनातनी धर्म से, सनातनी मूल्यों से जो हमेशा नफरत करता होगा, उसको दिक्कत होगी। अखिलेश यादव जी को एक सलाह है, सुझाव है, जो उन्होंने सुझाव दिया है, मैं भी दे रहा हूं। वो सुझाव दें कि बकरीद में बकरे ना काटे जाएं। हज मनाने हर साल लोग करोड़ों रुपए खर्चा करके क्यों जाते हैं? अपने घर में ही शुक्रवार को जुमा की नमाज पढ़ के हज कर लें, यही ज्यादा बढ़िया होगा। ये सलाह वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये सलाह जरूर दिया है उन्होंने कि जिससे उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है तब से वहां पर दीपोत्सव हो रहा है। वहां पर दिया बनाने वालों से लेकर कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है जो पीडीए पीडीए कर रहे हैं। कारण उसका है कि ये व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो आज तक अयोध्या नहीं गए। इनको अयोध्या से प्रेम नहीं है क्योंकि इनके पिता ने गोलियां चलवाई और आकर कहा कि कितने और हिंदुओं को मैं मरवा देता और मैं क्या कर सकता हूं। ये नमाजवादी जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन का विरोध करेंगे। नहीं, लेकिन सनातन अश्विनी को शाही इनके जी, साथ मैं ही आपसे ये eradicate सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ये दियो से, दीपोत्सव से जेलसी फैक्टर आपको नजर आ रहा है या फिर उत्तर प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर तंज कसने की कोशिश की गई है? साफ साफ वो है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहले सैफई और जो रामपुर में आती थी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है पूरे देश में नहीं, प्रदेश में नहीं थी। और आप गांव गांव में जाकर देखिए कितनी बढ़िया 18 से 20 घंटे तक गांव में बिजली मिल रही है। मैं अभी अपने गांव 4 दिन पहले गया था, वहां बिजली कट ही नहीं रही है। एक आध घंटे कोई फॉल्ट हो गया तो अलग बात है। तो ये तंज किस बात का है? यहाँ इनको ये देखना चाहिए कि फालतू जो खर्चा होता है, एक बार याद है आप लोगों को कि जब सैफई महोत्सव होता था 17 के पहले, लखनऊ में इनके यहाँ कोई कार्यक्रम था। लखनऊ एयरपोर्ट पर चार्टर्ड फ्लाइट जो है इतनी हो गई थी कि एटीसी में कंजेशन हो गया था। वहां पर उतार उतार कर जो वहां पर घर में इन्होंने रनवे बनाया हुआ है, वो फिजूल खर्ची नहीं थी। वहां पर एयरपोर्ट नहीं है, वहां से जहाज यहां आते थे। सैफई महोत्सव होता था, वो फिजूल खर्ची नहीं थी। इनको फिजूल खर्चियां कितनी दिखाई जाए, जब से सरकार से गए हैं महोत्सव बंद हो गया। डॉक्टर शिवानंद जी, देखिए इनके नाम में शिवा है तो इसलिए थोड़े सनातनी बातें कहते हैं, कांग्रेस से थोड़ी परे हटके। लेकिन इस बात की आलोचना तो आप भी करेंगे शिवानंद जी कि ये समाजवादी पार्टी वाले क्यों हिंदुओं से इतनी ईर्ष्या करते हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं, इतनी खूबसूरत तस्वीरें जो है वो आ रही हैं। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी टीम से वो दीपोत्सव की भी तस्वीरें जो हैं वो दिखाए, जिससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अखिलेश यादव को। क्या परेशानी है? अरे जब दीपोत्सव मनाया जा रहा है, भव्य आयोजन किया जा रहा है, लाखों की संख्या में सनातनी आ रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और आज से नहीं, ये हम देख रहे हैं हजारों सालों से दीपोत्सव जो है वो घरों में मनाया जाता था, अब एकजुट होकर राम की नगरी में मनाया जा रहा है। तो क्या दिक्कत है बॉस? गुड इवनिंग पल्लव जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। विश यू द हैप्पी दिवाली सबको मेरे तरफ से और मेरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको दिवाली की शुभकामनाएं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने दीपोत्सव के लिए मना नहीं किया। उन्होंने मेन जो मोमबत्ती लेके आ रहे, जो प्रजापति समाज का नुकसान हो रहे, वहाँ बेरोजगार चरम पक्ष पर है, किसान आत्महत्या कर रहे, युवा युवती को रोजगार नहीं मिल रहे, आज भी पेपर लीक हो रहे। उधर यूपी में डेवलपमेंट नहीं हुआ। 7 साल से योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद कटेंगे तो बटेंगे। अरे डॉक्टर शिवानंद उलियालकर जी, पता नहीं कौन सी मैथ्स और इकोनॉमी आप पढ़ के आए। एक सेकंड रुकिए। दिवाली मनाते हैं आप?
शिवानंद जी, दिवाली मनाते हैं आप? 100% मनाते हैं। अच्छा, 200% मनाते होंगे, मैं तो कहती हूँ। दिए कहाँ से खरीदते हैं? दिए कहाँ से खरीदते हैं? मॉल से खरीदते हैं, शोरूम से खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं शिवानंद जी? दिए कहाँ से खरीदते हैं? सॉरी, जो दिए जलाते हैं सर, घर पे दिए जलाते हैं, कहाँ से खरीदते हैं का आप? जो वाड़ा ये रहता है कहाँ से खरीदते हैं दिए? कहाँ से खरीदते हैं आप? शोरूम से खरीदते हैं नहीं, यहाँ या मॉल से खरीदते हैं? कहाँ से खरीदते हैं आप दिए? नहीं नहीं नहीं, शोरूम से नहीं, नहीं नहीं नहीं, कहाँ से इनके खरीदते हैं? इनका इनका एरिया है हमारे पुणे में, हाँ, वहां हाँ। से हम लेते हैं। तो वहां पर मतलब उनका जो गली है, कुंभार स्ट्रीट कुंभारवाड़ी पर बोलते छोटे हैं छोटे हम महाराष्ट्र देखते में। हैं कि वहां पर बेच रहे होते हैं, तो वहां से खरीदते हैं ना आप? पहली बात तो जी, ये संविधान जी, जिसका जी। बार बार कांग्रेस जिक्र करता है, कॉपी लेकर संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सनातनी को, जो 80 करोड़ सनातनी है, उन्हें अधिकार देता है राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। कोई भी ज्ञान नहीं देगा कि आप दीपोत्सव मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं, पलक मोमबत्तियां जी, जला रहे हैं। पलक सुनिए जी, पहले आप पलक मेरी जी, बात। पलक जी, और दूसरी बात, ये मिनट, इकोनॉमी की अगर आप बात 2 कर मिनट रहे हैं, मेरे को आपको बात पता है तो करने महज दो, एक 30 सेकंड। दीपावली, सर महज एक दीपावली में कोई ऐसा व्यापारी नहीं होगा, कोई ऐसा दुकानदार नहीं होगा, कोई ऐसा स्टॉल वाला नहीं होगा जिसके पास अभी काम नहीं होगा, सिर्फ महज एक दीपावली की वजह से। ये पूरा जो हफ्ता है ना, दिल्ली का एक बारी ट्रैफिक देख लेना आप, अयोध्या के अंदर भीड़ देख लेना आप, और आप ज्ञान दे रहे हैं फजूल खर्ची। क्या तर्क है ये? अच्छा सुनिए, राम के नाम पे गाय काटने वाले से चंदा लेते हो, अरे भ्रष्टाचार सर, अभी बड़े क्या मायने में किसी गौर, डिस्कशन गरीब, हो रही दलित, है? पिछड़ा, आदिवासी अरे को आप घर उजाड़ने के राम बाद भगवान को क्या- आप क्या मत दिया- लेकर दिया? आइए ये सर, काला- यहाँ काला पर आप दिवाली इस है। बयान को ये जस्टिफाई काला कीजिए। दिवाली आप पलक अभी जी। अखिलेश कौन यादव सा को अच्छा डिफेंड काम कर किया? रहे हैं, बिहार को माता उनके भगिनी को बेतुके 10,000 बयान रुपया पर आप उन्हें यूपी डिफेंड कर रहे के हैं माता सर। भगिनी को पैसा क्यों नहीं दिया? आप मुझे महाराष्ट्र को महिला एक वैलिड रीजन दे माताओं को पैसा दीजिए क्यों नहीं दिया? 10,000 शिवानंद जी, आप मुझे एक वैलिड रीजन दे दीजिए कि दिए जलाने से क्या आपत्ति है, क्या प्रॉब्लम है, किसको आफत आ जाएगी, किसको परेशानी आ जाएगी? मुझे आप एक वैलिड रीजन दे दीजिए। देखिए पलक जी, श्री राम प्रभु जी का ताला आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने तोड़ा था। उन्होंने, राम हमारे दिल में है और राम हमेशा, श्री राम प्रभु का कभी भी हमने, हिंदू समाज बीजेपी आरएसएस का नहीं है, मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू समाज का मेरा कहना एक ही है। देखिए उन्होंने इतना ही बोला है कि दिया लगाने के लिए मना नहीं किया, मेनबत्ती जो मोमबत्ती लेके लगा रहे वो मत लगाइए, जो प्रजापति का धंधा होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, लगाइए, कोई मना नहीं किया, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। राम के नाम पे चंदा, भ्रष्टाचार फिर से अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव का फिर से बयान चलाइए। नहीं नहीं सर, मेरे डिबेट में झूठ नहीं चलेगा, मेरे डिबेट में झूठ नहीं चलेगा शिवानंद जी। आप तोड़ मरोड़ के बातें कहेंगे तो ऐसे कुछ भी थोड़ा। एक बारी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, फिर अखिलेश यादव का बयान सुनाइए कि क्या उन्होंने सनातनियों के लिए दीप जलाने के लिए बोला है। दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। बोलिए शिवानंद जी, सुन लिया या दोबारा सुनवाऊं? देखिए अखिलेश यादव जी एक इंडिया, नहीं मैं सुन लिया। देखिए अखिलेश यादव जी का ये निजी वक्तव्य हो सकता है, लेकिन मैं भी एक हिंदू हूँ, हिंदू समाज बीजेपी आरएसएस का नहीं है। क्या पलटे हैं आप? अरे, क्या मैं भी पलटे हिंदू हैं हूँ। प्रभु आप? क्या पलटे हैं? अरे 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 जय हो, जय हो। क्या अरे, एक पलटे हैं सेकंड आप? बात तो करो, करने दो 30 सेकंड। बोलिए बोलिए। अरे एक बोलिए सर, सेकंड बोलिए। पलक जी, बात तो करने दो। बोलिए सर, बोलिए। देखिए राम प्रभु के नाम पे बीजेपी आरएसएस गाय काटने वाले से चंदा लेके राम के नाम पे भ्रष्टाचार करना ये उचित नहीं है। कौन सा संविधान में है? कौन सा संविधान में है? उसका हिसाब तो होगा। इंडिया गठबंधन सरकार आने के बाद इसका इंक्वायरी होगा। हमने इतना ही बोला है कि अखिलेश यादव जी ने इतना ही बोला है कि उन्होंने फिजूल खर्चा मत कीजिए। 3 बार टेक लेने के बावजूद भी आचार्य जी, कांग्रेस के पास कोई फैक्चुअल चीज नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है ये बताने के लिए कि अगर एक सनातनी
दिया जलाता है या मोमबत्ती जलाता है, जिसको भी अफोर्ड वो कर सकता है और सुख शांति के साथ वो दिवाली बनाना चाहता है, तो इससे INDIA अलायंस और समाजवादी पार्टी के दिग्गज अखिलेश यादव को क्या प्रॉब्लम है? इससे क्या आपत्ति है? इससे क्या नुकसान हो जाएगा? जी, कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस तो सपा गठबंधन में है, उनकी मजबूरी है, वो भी जान रहे हैं, आपके कांग्रेस भाई भी जान रहे हैं कि सनातन जब सनातन है, आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी के मिट्टी के दीपक क्या जलाओ, मोमबत्ती मत जलाओ, केवल क्रिश्चियन का त्योहार करो। अरे क्रिश्चियन के त्योहार कब से चालू हुए हैं? 2000 वर्ष केवल। हमारा सनातन आदिकाल का है, सनातन आदिकाल का ऋग्वेद काल का है। ऋग्वेद में ही सबसे पहले सूर्य की उपासना हुई थी, उसी से दीप ज्योति हुई। दीप ज्योति कल्याणम, दीप ज्योति भवेद्वधा, जो दीप ही हमारा सर्वोपरि है, और इसलिए दीपावली का जगमग करते हैं। दिवाली जो मना रहे हैं केवल दीपावली का एक त्योहार ही नहीं है, सनातनियों का सर्वोच्च त्योहार है। अखिलेश जी क्या कहना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अब वो वैसे तो अपने टोपी पहन करके जगह जगह नमाजियों के साथ ईद गले मिलते हैं, लेकिन सनातनियों के लिए, हिंदियों के लिए कभी आपने ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं आचार्य आनंद जी, मैं चाहती हूँ, क्योंकि कांग्रेस तो बता नहीं पाई इसके विरुद्ध कि दिए क्यों नहीं जलाने चाहिए, दिए जलाए क्यों जाते हैं दिवाली पर। आप एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो दिए जलाए जाते हैं वो क्यों हमारे सनातन धर्म के अंदर लंबे समय से, मतलब हम तो उसे आकलन भी नहीं कर सकते, इतने लंबे समय से जो है वो दिए जलाए जाते हैं, जगमग किया जाता है पूरा वातावरण। क्यों जलाए जाते हैं ये पूरे 6 दिन? क्यों दिए जलाए जाते हैं? जी 6 दिन ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि शरद पूर्णिमा से आरंभ होती है दीपावली, और कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे महीना के दीप ज्योति होती है। सबसे पहले सूर्य भगवान प्रकट हुए ऋग्वेद के काल से, सनातन से जहाँ प्रकट हुआ है। ऋग्वेद सबसे पहले आया, उस समय सबसे पहले सूर्य नारायण प्रकट हुए, और सूर्य नारायण दीप का प्रतीक है। कोई भी कर्म कांड करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे अन्य, तो दीप जलाए जाते हैं। ठीक है, यश भारती जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता कनेक्ट हो चुके हैं। यश भारती जी, बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की। दिवाली मनाते हैं आप यश भारती जी? ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं, थोड़ा पहले ये बता दीजिए, फिर मैं भी आपसे सवाल कर दूं। अगर आप इस तरीके से निजी सवाल करेंगी। आप सर यश भारती जी, आप दिवाली मनाते हैं? मैं कुर्ता पहनता हूं। सर मनाते हैं नहीं मनाते हैं? मैं कुर्ता पहनता हूं। सर आप दिवाली मनाते हैं नहीं मनाते हैं? सर आप दिवाली मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? नहीं, ये डिबेट का हिस्सा होगा क्या? आप सवाल हाँ, निजी क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप कितना जानते हैं दिवाली के बारे में, क्योंकि दिवाली और दीपों के बारे में, दीपोत्सव के बारे में डिबेट है। अच्छा। आप तो दिवाली में बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ, आइए स्वागत है आप आपका। सर मनाते हैं नहीं मनाते, मैं सिर्फ यही तो पूछ रही हूँ, या तो मनाते हैं नहीं मनाते हैं। घर पे आइए, स्वागत है आपका। देखिए तो मतलब आप दिवाली मनाते हैं, दिया जलाते हैं सर? आप मीडिया कवरेज नहीं बनाते, दिया जलाते हैं आप? देखिए ना, सवाल आप पे छोड़ दिया दिया। जलाते हैं आप सर? सवाल आप पे छोड़ दिया। अरे सर आप दिया जलाते हैं? सवाल आप पे छोड़ दिया। अरे सर आप दिया जलाते हैं? सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, मुझे अपनी नौकरी भी करनी है, मैं आपके घर पर इन्विटेशन के लिए नहीं आ सकती ना। आप मुझे सामने बता देंगे तो बेहतर रहेगा, या तो मैं ये मान लूं कि आप कह रहे हैं कि मैं नहीं मनाता, तो डिस्कशन ही खत्म। या तो आप दिवाली मनाते हैं नहीं मनाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, आज दीपोत्सव के ऊपर अगर डिबेट हो रही है, अखिलेश यादव दिए ना जलाने के लिए कह रहे हैं, तो जो पैनलिस्ट समाजवादी पार्टी से बैठा है वो दिवाली मनाता है या नहीं मनाता है? मैं जवाब दे दूं आपकी बात का? हाँ दीजिए सर। आपकी डिबेट का बड़ा अहम हिस्सा है ये सवाल, उस पर जवाब दे देता हूं मैं। कल आपके मीडिया पत्रकार हर मंत्री, विधायक, सांसद, सत्ताधारी दल के घर की चौखट पे जाएंगे, इंटरव्यू भी लेंगे, और मैं अपने घर पे स्वागत के लिए बुला रहा हूं, तो आपका दोहरा रवैया है। मुझे देखा आपने कहीं? अरे मैं अब आपके पीछे थोड़ी पड़ूंगा भाई।
मैं आपके पीछे थोड़ी अरे पड़ूंगा। आपने देखा मुझे कहीं, तो आप मुझे क्यों सुना मैंने रहे इंडिया हैं? डेली के पत्रकार अरे को देखा आपने है। मुझे सुनाया है, तो मैं आपसे मैंने पूछ रही इंडिया हूँ, आपने डेली के देखा पत्रकार को कहीं? देखा है। सर आपने जिसे मैं देखा आप इंडिया उसकी डेली डिबेट में चैनल कमेंट कीजिए और पे उसको बैठ मैसेज करके चर्चा कीजिए। कह रहा हूं, कोई मैं अरे पर्सनल सर पलक जी से आप बात मुद्दे नहीं को कर रहा हूं। डाइवर्ट क्यों कर रहे पर्सनल हैं? कोई वीडियो अगर कॉलिंग मुझे पलक जी आपके ने नहीं कही है अखिलेश कि मैं यादव उनसे जी, पर्सनल बात माननीय करूं कि अखिलेश उन्होंने यादव क्या जी ये पहना, कह क्या रहे उड़ा, हैं कहाँ कि गई, कहाँ दिए रहती है, जलाने घर में क्यों रहती हैं, है, बाहर मोमबत्तियां रहती है। क्यों जलानी हैं, तो मैं आपसे सिर्फ महज इतना सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप दिवाली मनाते हैं? या तो आप मनाते हैं, नहीं मैं मनाते, जवाब आप दे इतने रहा हूं। असहज क्यों हो रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं, बेहतर जवाब दे रहा हूं। आप नहीं आना चाहती हैं, इसका मतलब है आप केवल सत्ताधारी दल के आसपास रहना चाहती हैं, आप नहीं आना चाहती हैं। हमारे अरे हम तो सर स्वागत कर रहे हैं। मैं आइए दिवाली पे सर देखिए, हम आप मनाते मुझे नहीं मनाते, किस जो तरह तंज मनाते नहीं कस रहे हैं मनाते, उसका कोई आइए पॉइंट ही देखिए नहीं है ना। आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है उसको लेकर। ये मैं तो तय कल भी आपने 7 कर बजे रखा यहाँ है। डिबेट कर रही थी, और आज ये भी तय 7 करके बजे आप यहाँ दिखाना डिबेट कर चाहती रही हूँ। हैं। आप ये सर तय आपने करके मेरे रखा है और ये सवाल तय का करके जवाब आप ही नहीं दिखाना दे पा चाहते रहे हैं। दियों से क्या बोल रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है? दिए जलाने से, मोमबत्ती जलाने से अगर कोई सनातनी या कोई दीपोत्सव मन रहा है तो इससे समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है? इसमें आप मुझे लॉजिक दे दीजिए, तर्क दे दीजिए, साइंस दे दीजिए। मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि आज जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इंडिया डेली का कोई पत्रकार गया था वहां? अरे जहां सर मैं सारे आपसे क्या पत्रकारों सवाल को, पूछ रही हूँ, आप मुझसे क्या जवाब दे रहे हैं? अरे मैं जवाब ही तो आप दे रहा हूं, किस आपको किस लॉजिक डिबेट पर चाहिए, आए हैं सर? इलॉजिकल बातें आप आप करोगे। किस डिबेट पर आए हैं सर? आप किस डिबेट पे आए हैं? किस मुद्दे पे डिबेट पे आए हैं? मैं दिवाली आपसे क्या मनाता हूं पूछ कि नहीं रही हूँ? मनाता? आप क्या पहला जवाब सवाल दे मुझसे रहे ये हैं? दागा आपने। अरे क्योंकि आपने आप ये डिबेट का हिस्सा अरे रखा आप है। यहाँ पर किस मुद्दे पर डिबेट अरे पर आप आए हैं? भाजपा के प्रवक्ता से अरे फिर ये आप पूछिए, यहाँ पर पजामा पहना है कि दिए, नहीं पहना अरे सर नीचे? आप यहाँ पर किस डिबेट में आए हैं? दिए ना जलाने की सलाह आपकी पार्टी के अध्यक्ष दे रहे हैं और आप यहाँ पर ऑफेंड हो रहे हैं इस बात को लेकर कि मैं दिवाली मनाता हूँ, नहीं मनाता हूँ। दिवाली से आपको इतनी बौखलाहट हो रही है, इतना ज्यादा आप क्यों अरे दिला रहे हैं? मुझे पलक जी किसी त्योहार से बौखलाहट नहीं है, बौखलाहट हो आपको रही है। है अगर सर, मैं आपको आपको हो रही निमंत्रण दे है, रहा हूं आपके तो पार्टी के अध्यक्ष को और आपको हो रही मैं है। आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आपके पत्रकार को निमंत्रण दे रहा हूं, अरे सर मैं आपके आपसे करस्पॉन्डेंट को डिबेट में निमंत्रण पूछ दे रहा रही हूं हूँ कि ना, आइए, मुझे स्वागत है आपका। मैं आगे सर देखिए, आपको हम डिबेट मनाते में नहीं पूछ रही मनाते, हूँ। हम अच्छे से मनाते, हम अच्छे से नहीं 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 मनाते, सर, मैं लाइव हम टेलीकास्ट बहिष्कार में करते आपसे हैं कि पूछ बनाते रही हूँ, हैं। मैं आइए, तो पर्सनली स्वागत नहीं है, क्या आना चाहती, तकलीफ मैं है? लाइव टेलीकास्ट में पूछ रही हूँ आपसे। आप इतने असहज हैं दिवाली मनाने को लेकर। नहीं, ये अश्विनी शाही असहजता जी, आपकी है, ठीक है आपके सर, आने में। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है तो छोड़िए सर, क्योंकि आपको पता है कि इस बात का कोई तर्क ही नहीं है कि तर्क दीप है। ना जलाओ, दिया तर्क मत है, जलाओ। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी पलक जी, सप्लाई का अगर आपको पलक जी, तंज पलक। कसना था समाजवादी पार्टी को, वैसे कस लेती। सनातनी बीच में कहां से आ गए? मैं जवाब दूं? सवाल का जवाब दीजिएगा, मुझ पे ही मत डाल देना सवाल। नहीं, आप अगर पर्सनल सवाल करेंगी तो मैं पर्सनल ये कोई इन्विटेशन दूंगा पर्सनल आपको। सवाल नहीं था, बिल्कुल पर्सनल था, बिल्कुल पर्सनल नहीं बिल्कुल था, पर्सनल था। मैं क्या करता बिल्कुल हूं, ये पर्सनल पर्सनल नहीं था है, ये जवाब, बिल्कुल पर्सनल है। मैं क्या नॉट एट करता हूं? ऑल। बोलिए जवाब यश मैंने भारती भी जी, आपसे पर्सनल बोलिए कहा। बोलिए यश इंडिया भारती जी, डेली पे बोलिए, बैठा हूं, इंडिया डेली इसमें पे, आप लॉजिक जवाब बता सुनिए। दीजिए मुझे यश भारती अरे जी। जवाब सुनिए आप, और बीच में कटाक्ष मत कीजिएगा। सुनने के लिए बुलाया, दर्शक कीमती है, दर्शकों को सुनने दीजिए। आपका कीमती समय नहीं होगा, दर्शकों का कीमती समय जो हम लोगों को सुनता है। आपने आधी अधूरी बात करके माननीय अखिलेश यादव जी को दिखाने की कोशिश करी है और उस पर आप तर्क और कुतर्क करना चाहती हैं, लॉजिक इलॉजिकल की बात कर रही हैं आप ही पत्रकार के एक साथी ने यह पूछा सवाल, जो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, कि सरकार जो दीपोत्सव बना रही है, योगी सरकार जो दीपोत्सव मना रही है, उसमें दिए नहीं है, तेल खत्म हो गया क्या, मोमबत्ती का इस्तेमाल हो रहा है? तो यह सवाल सरकार के लिए था, जिस पे जवाब माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया कि हम 1 महीने तक जिस तरीके से क्रिश्चियन उजाला करते हैं, हम उसका दीपोत्सव बनाएंगे। सरकार के पास का नहीं है दिवाली बना पाना। तो ये अगर आप नहीं दिखाना चाहते, सुनिए। अरे सर हमने बाइट चला दी है, 2 बार चला दिया, अरे तीसरी आपने सवाल नहीं पूछा, बारी आपके लिए नहीं चलाऊंगी सर। पत्रकार ने सवाल पूछा, मोमबत्तियां तीसरी इस्तेमाल बार क्यों हुई मैं है? आपके लिए नहीं चलाऊंगी दिवाली सर। पे दिए खत्म हो गए योगी सरकार के, तो मैंने भी तो दिवाली वही पे बात दिए बोली खत्म हो गए सर, योगी सरकार के। हमने भी वही पिछली बाइट बार चलाई से है, कम दिए जले हैं, वही मोमबत्ती बाइट का चलाई उपयोग है यश किया गया भारती है। जी, वही बाइट चलाई हिम्मत नहीं है है दिखाने की, यश भारती जी। हिम्मत आप नहीं लेट है जुड़ेंगे तो पलक जी की आपके लिए दिखाने डिबेट की। 0 से तो हम हिम्मत दोबारा नहीं है शुरू नहीं पलक जी के करेंगे, बोलने की। हम हिम्मत 0 नहीं से है, आपके लिए हिम्मत है डिबेट पर्सनल शुरू नहीं कमेंट करने करेंगे। की। और फिर ठीक स्वागत है, करे तो भाग ठीक है, जाने ठीक की। है सर, यही मैं मोदी मीडिया है जो सरकार की गोदी में जाके बैठ जाता है, ठीक है, और फिर बिलबिला भी जाता है। ठीक है, ठीक है गोदी यश में भी भारती जी, आपके बैठेंगे, पास जवाब नहीं रोएंगे है भी। क्योंकि अब डैमेज हो चुका है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। अश्विनी शाही जी,
अगर किसी जी। एक नेता के बयान पर उस नेता से पूछ लिया जाए कि आपने ये बयान क्यों दिया, इसके पीछे आप साइंस या कोई लॉजिक या कोई तर्क दे दीजिए, तो उसमें भी मैं इनके घर आके देख लूं कि दिवाली मनाते हैं नहीं मनाते हैं। अरे आप मनाते हैं तो मनाते हैं, नहीं मनाते तो नहीं मनाते। दियो के लिए मुझे सवाल पूछना था, ये पर्सनल क्वेश्चन कहां से हो गया? शिवानंद जी तो पलक बड़े जी। एकदम बता रहे थे मैं शॉपिंग यहां से करता हूं दिवाली की, वहां से शॉपिंग करता हूं। पलक जी देखिए, अभी शिवानंद जी ने जो कहा उस पर भी मैं कहता हूं, शिवानंद जी ने तो एकदम दो सवाल उठाया। कुम्हारवाड़ी से ये दिया खरीदते हैं, यानी कि कुम्हारों जो प्रजापति समाज होता है उनके यहाँ से ये दिया खरीदते हैं। अच्छी बात है, वो पीडीए में ही आते हैं जो अखिलेश जी कहते हैं। दूसरा इन्होंने कहा ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये सब कुछ ले आए। मैं सिर्फ इन 5 दिनों के उत्सव में एक पहला दिन कल का जिक्र करता हूं, जो कोई भी पढ़ सकता है आज के अखबारों में। 1 लाख करोड़ से ऊपर का व्यापार हुआ है। अब उसमें नीचे से ऊपर सबको लाभ हुआ होगा। अकेले दिल्ली में 10,000 करोड़ का व्यापार हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं सबको फायदा है, देश की जीडीपी में उसका योगदान होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो अखिलेश जी ने ये मैसेज देने की बात की है, भाई अभी यश भारती जी ने कहा कि दिए कम हो गए, उसने सवाल पूछा। हमने तो 26 लाख दिए जलवाकर और एक रिकॉर्ड और बना दिया गिनीज बुक में, पिछले साल से ज्यादा कर दिया। अब उसमें मोमबत्ती नहीं गिना गया है, उसमें दिए ही गिने गए हैं, और मोमबत्तियां भी जलती हैं, लोग जलाते हैं। लेकिन इसको क्रिसमस से किस तरीके से बराबर कर देना। क्रिसमस कितने प्रतिशत लोग मनाते हैं प्रदेश में, देश में, अपने पूरे 2, 4, 5%, 10% जितने होंगे, लेकिन 80% से ऊपर लोग सनातनी हैं। और आज से नहीं, रामचंद्र जी जब लौटे थे वहां से लंका से विजय करके और एक अधर्म का नाश करके, तब से विजयदशमी के बाद 20 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। हम लोगों ने यह सुना था छोटे थे कि दिए जो तेल है, उस तेल में पर्यावरण का भी इसमें बड़ा ख्याल रखा जाता है। ये पुरातत्व से आता है, क्योंकि इस समय जो है बरसात में कीट पतंगों का बड़ा आतंक रहता है। और हम लोग जब छोटे थे तो एक दिए के अगल बगल कम से कम 1000 कीट पतंग वहां पर पड़े मरे मिलते थे। इसका भी एक पर्यावरण को लाभ था कि आने वाली फसलों को वो कीट पतंग जो है परेशान नहीं करेंगे। तो ऐसे ही नहीं होता था, ये सनातन के हर घर में माताएं बहनें 5 दिन का त्योहार श्रद्धा से मनाती हैं। अखिलेश यादव जी को सिर्फ ये करने से फुर्सत नहीं है। वो अफ्तारी कराते थे, अफ्तारी करते हैं, टोपी पहनते हैं, अपनी उतार के दूसरी पहन लेते हैं। तो ये नमाजवादियों को जो प्रैक्टिस है वो वही की बात करेंगे। और गलती यश भारती जी की नहीं है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो रायता फैलाया है वो अब ये लोग समेटेंगे बेचारे इन लोगों को। इनकी जो है मजबूरी हो जाती है, रायता वो लोग फैला कर चले जाते हैं क्योंकि उनके आपकी बात पर मन यश में। भारती जी कुछ कह रहे हैं, यश भारती जी का ऑडियो ऑन कीजिए। पलक जी, मैं ये पूछ रहा हूं, जो सवाल मैंने किया, जो पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि दिए कम जलाए हैं, मोमबत्ती जलानी पड़ गई है सरकार को, जिसके जवाब में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा इस सरकार को हटाइए और हम पूरा महीने भर तक और जगमगा देंगे, रोशनी कर देंगे। सरकारी सवाल था, सरकारी जवाब दिया गया है, निजी सवाल नहीं था जो आप निजी इस बात को लेकर के जा रहे हैं। और ये निजी हर व्यक्ति तुलसी जी पे दिया जलाता है रोज। हर आंगन में, हिंदू के आंगन में तुलसी जी है और तुलसी जी पे दिया जलाता है। 365 दिन जलता है दिया। ये भाजपा का दिया नहीं है, भाजपा का दिया तो बुझ गया, ना एम्बुलेंस में पेट्रोल है, ना डायल 100 में पेट्रोल है। ये तो भाजपा का दिया तो बुझ गया। बीजेपी पूछ रहे सवाल तो क्रिसमस कहां से आ सरकारी गया? सवाल कीजिए ना कि क्यों मोमबत्ती जलानी पड़ी, दिए कम क्यों हो ठीक है, गए। अश्विनी जी पूछ रहे हैं आपसे उसमें माननीय क्रिसमस अखिलेश कहां यादव से जी ने आ कहा गया? हम 1 करोड़ दिए खरीदेंगे कुम्हारों से। मैं एक लाइन और बोल सकता हूं नहीं, पलक नहीं, जी। अश्विनी जी मैं अभी देखिए, आपके पास आऊंगी, अभी यश भारती जी का समय। बोलिए अश्विनी जी, आपसे बोल रहे क्रिसमस कहां से आ गया? क्रिसमस तो ये तुलनात्मक बताया गया कि दुनिया में वो 1 महीने तक त्योहार मनाते हैं। कुछ सीखे उनसे कि त्योहार को सरकार अगर चलाना चाहती है तो बढ़िया लाइट जलाए। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बताता हूं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, महापौर भी इनका, मुख्यमंत्री भी इनके, सांसद भी इनके, सारे पद इनके पास हैं। स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं, महापौर ने आदेश देके रखा है। लखनऊ में भी यही हाल है। तो सरकारी व्यवस्था फेल है ना। चकाचौंध दिवाली पर रोशनी होनी चाहिए कि अंधेरा होना चाहिए? लखनऊ में भी यही हाल है, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां स्ट्रीट लाइटें बंद हैं।
दिखवाइए आप अपने करस्पॉन्डेंट से। अब आप मुद्दे पे सवाल बोल न रहे करें, हैं इस अंधेरे बात में की। दिया दिवाली बनाएंगे लोग। आप अब सही बात बोल रहे हैं। नहीं, ये मैं आप तो शुरू से बीजेपी सही से बात बोल रहा हूं सवाल पलक नहीं जी। नहीं सर, और पहले माननीय आप अखिलेश गलत यादव जी ट्रैक भी यही पे जा बात रहे बोल थे रहे हैं। सर। आपसे मैंने ये सवाल पूछा था कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर अगर बीजेपी को घेरना है तो उनको घेरिए, लेकिन आप इतना दिवाली इनविटेशन में अटक गए, आप इतना हाई टेम्पर हो गए कि आप तो भैया कैसे नहीं आएंगे मेरे मैं घर हाई पे? टेम्पर नहीं हुआ, मेरे घर कोई नहीं, आता है पलक जी, स्वागत है मेरे सर घर कोई आपने आएगा तो। इनविटेशन दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, बात खत्म हो गई। एक्सेप्ट करना मैंने होगा तो इंडिया मेरे डेली ऊपर को है, दिया। आप ऑफेंड नहीं हो मैंने सकते इंडिया सर डेली इसमें, को है ना? दिया, मैं इंडिया और फिर आप डेली मेरे पे ऊपर बैठा पर्सनल हूं। कमेंट करने लग गए कि फलाने वहां पर जाते हैं, ना। ये जाते हैं, जबकि आप मेरा उससे कोई लेना वो मैंने देना ही आपको नहीं। तब दिया जब आप सर मेरे से मेरा ज्यादा उससे कोई इंटरेस्ट लेना आपको देना मेरे ही में आ गया नहीं। तो। ठीक है, अब मैं तो इंडिया अश्विनी डेली के जी, चैनल एक पे बैठा हूं, इंडिया बड़ी डेली को स्वागत कर महत्वपूर्ण रहा हूं, बात अपने यश भारती जी correspondent, की अपने तरफ से पत्रकार कही गई है है। कि जी देखिए आप दिए जला रहे हैं, अच्छी बात है। जो यश भारती जी कह रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं, यश भारती जी कह रहे हैं, उनका कहना है आप दिए जला रहे हैं, ठीक है। जो स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही हैं लखनऊ में, जो स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसका क्या? ठीक है आप दिए जला रहे हैं। दूसरा सवाल, जब मैंने क्रिसमस को लेकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई क्रिसमस पूरे महीने मनाया जाता है, तो उन्होंने तुलना कर दी। अब पता नहीं सर ये किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सनातनी पूरा कार्तिक मास मनाते हैं, तुलसी जी के ऊपर हर रोज दिया जलाया जाता है आंवले के साथ, एकादशी का व्रत रखा जाता है, फिर छठ पूजा बिहारी मनाते हैं, है ना? तो ये तो पूरा एक महीने का पर्व मनाया जाता है। ये तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आया। शिवानंद जी मैं आपके पास आऊंगी, बीजेपी से एक रिएक्शन, फिर शिवानंद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए पलक जी, समस्या जो है इन लोगों की सनातन से है। समस्या तुलना किससे किया? अभी आचार्य जी ने कहा कि ये क्रिश्चियनिटी और ये जो है इस्लाम कितने साल पुराना है। हमें सीख लेनी है अपने वेदों से, हमें सीख लेनी है अपने पुराने जो है परंपराओं से। तो उसका उदाहरण नहीं देंगे। रामचंद्र जी आए थे, उस समय दिया जला था, उस समय विजय दशमी मनाई गई, 20 दिन बाद दिवाली मनाई गई, वो नहीं कहेंगे। अब क्रिश्चियन से, चूंकि हिंदुओं का इनको वोट नहीं चाहिए, माननीय नेताजी नहीं रहे, उन्होंने लखनऊ में कहा था कि मैंने इतने हिंदुओं को मरवा दिया, मैं बट मुसलमानों के लिए क्या कर सकता ऐसा हूं? क्या आरएसएस तो और ये उन्हीं बीजेपी की कर लेगेसी रही को है? आगे मैं जानना बढ़ाते चाहती हुए हूँ। समाजवादी पार्टी, सिद्धरमैया, मतलब अवॉइड सनातनीज, मतलब ये क्या, किस तरीके का बयान सामने आ रहा है? पलक जी, डॉक्टर- अवॉइड की बात नहीं, एक लाइन जोड़ लूं, इरेडिकेट सनातन, और उसका समर्थन ये लोग करते हैं, समूल नष्ट करने की बात करते हैं ये लोग। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, देखिए अब समाजवादी पार्टी इतना ज्यादा हो गया कि कांग्रेस तो थोड़ी पीछे ही रह गई, मतलब नीचे ही, उन पे डिस्कस ही नहीं हुआ। अब उस पर भी आते हैं, अवॉइड सनातनीज, अवॉइड आरएसएस। ठीक है, आरएसएस के ऊपर तो आप भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं सर, आरएसएस का नाम ही होता तो एकदम शिवानंद जी ऐसे हो जाते हैं, लेकिन सनातनी, बोलिए सर। पलक जी देखिए, बीजेपी आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। मैं भी एक हिंदू हूँ। राम के नाम पे ये लोग अभी भी राजनीति कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम करना यही धंधा हो गया उनका। हमने दिवाली मनाने के लिए कभी मना नहीं किया है। मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन इसका मतलब आप जो भ्रष्टाचारी कर रहे हो, उनका कहना इतना है, प्रजापति लोगों का जो कुंभार लोगों से आप दिया लेके आ जाइए और ऑयल तेल डाल के दिया जलाइए, लेकिन उसका दुकानदारी मत कीजिए। और दूसरी बात, ये बीजेपी आरएसएस के मक्तेदार नहीं, हिंदू समाज। आज मैं बोलता हूँ उत्तर प्रदेश में ब्लैक दिवाली है, ब्लैक दिवाली। गोर गरीब दलित पिछड़ों के बुलडोजर से घर उजाड़ा गया। कौन सा दिवाली योगी आदित्यनाथ कर रहे हो? कटेंगे तो पटेंगे, क्या मैसेज दे रहे हो? युवा युवती को देखिए, डेली पीट रहे, मार रहे, मर्डर हो रहे। कितना दलित रायबरेली में दलित आपकी बातें शिवानंद जी सर आंखों पर बोल रहे थे। शिवानंद जी आपकी बातें सर आंखों पर। अश्विनी जी, पलक सहगल, शिवानंद, आचार्य आनंद जी, यश भारती जी, कोई भी सनातन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, सनातन धर्म बहुत बड़ा है कि हम इतने छोटे हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब एक कुर्सी पे बैठा मुख्यमंत्री, जिस स्टेट में सनातनी भी हैं, जब इस तरीके के बयान देता है, ठीक है आरएसएस को लेकर तो अक्सर कांग्रेस ये बयान देती है, सनातनी कहां से आ गए, क्यों? देखिए इधर देखिए, योगी आदित्यनाथ सर जब से चीफ मिनिस्टर बने,
सर, आई एम टॉकिंग अबाउट सिद्धरमैया। उनके कोठी पे गंगा सर, मैं जल से सिद्धरमैया के लेके बारे लिया। में बात कर रही हूँ। राम योगी तो उनके- आदित्यनाथ के ऊपर हमने आधे घंटे चर्चा कर ली, समाजवादी पार्टी के ऊपर भी कर ली, डिबेट जो है वो इस पर भी थी आज। सिद्धरमैया ने जो कहा है, देखिए, अवॉइड आरएसएस एंड सनातनीज, देखिए, एसोसिएटेड विद सनातनीज। देखिए पलक जी, मेरे को 30 सेकंड बोलने दीजिए, टोकने मत दीजिए प्लीज। सिद्धरामैया जी ने आरएसएस के ऊपर कर्नाटक में बैन करना तय हो गया है और पूरा इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट दिल्ली में आने के बाद आरएसएस पे पूरा बैन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, श्री राम प्रभु के नाम पे ये लोग चंदा लिया है। राम प्रभु के उधर आज भी, पलक जी आप जाइए राम श्री प्रभु को, अश्विन जी को भी पूछता हूँ, जाइए राम प्रभु के मंदिर के अंदर फोटो खींचने के लिए फोटो नहीं खींचने देते। नरेंद्र मोदी ने बैन किया, अमित शाह जी ने बैन किया है। क्या बोल रहे हैं? वहां के लाइट सब चोरी हो गए, रोड बीट सब खड्डे हो गए, कोई किसी को भी भला नहीं किया, और किसी गौर गरीब दलितों के घर उजाड़ के आप राम मंदिर बनाया, वहां भ्रष्टाचार किया। क्या मैसेज दे रहे हो? मैं बोलता हूँ ब्लैक दिवाली है ये। मैं और दूसरी बात, अरे बिहार अब में बीजेपी के माता लिए भगिनी को भड़ास 10,000 निकाल ली रुपए हो दिया, तो अब यूपी अपने के बयान माता पर भगिनी भी को क्यों बोल नहीं दिया? लीजिए प्रभु। महाराष्ट्र का समाजवादी पार्टी पर तो अभी आप बड़ा बोल रहे थे, अब सिद्धरमैया की बारी आई तो अब आप इधर उधर समाजवादी पार्टी पर तो बराबर बोल रहे थे पूरा अखिलेश यादव पर। अब जब सिद्धरमैया पर बात आई तो चुप हो गए आप। सिद्धरामैया जी ने नहीं इधर सुनिए पलक जी, सिद्धरामैया जी ने बोला है, सही बोला है। क्या सही बोला है? बीजेपी आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। तो आपको भी अवॉइड कांग्रेस करना चाहिए, पार्टी से आपको रिजाइन मांगना चाहिए फिर। यू आर ऑल्सो सनातनी, दे शुड अवॉइड यू। देखिए पलक जी, आदरणीय सिद्धरामैया जी सर ने जो बात रखी है सही रखे है, और उसके आगे भी इंडिया गठबंधन सरकार आने के बाद ठीक है श्री राम प्रभु के भाई, नाम पे सब लोगों सही ने बोल रहे हैं, गाड़ हम ही गलत हैं। ठीक भ्रष्टाचार है, किया, आचार्य इसके आनंद इंक्वायरी वल्लभ जी, करेंगे। सनातनी इतने क्या दुश्मन बन गए? मुझे समझ नहीं आती कि ठीक है आप वोट बैंक है, किसी को संतुष्ट करें, अपनी एक पॉलिसी राजनीति की होती है। वो सनातनी आराम से साइड में अपना त्योहार मना रहा है, उसको बीच में ले आते हैं, उसको फिर बीच में ले आते हैं। ये यहाँ पर राजनीति ही है। बीजेपी, सर मेरा बीजेपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी कुछ नहीं। आज 3 बजे मैंने वो गिरिराज जी के ऊपर भी डिबेट की थी, तो वो उन्होंने भी मुसलमानों के लिए गलत बोला, तो मैंने उनकी भी खूब आलोचना की कि ये क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये क्या क्यों लेकर आ रहे हैं बीच में? आप अपना पार्टी का एजेंडा सेट कीजिए ना। इनका केवल एक ही काम होता है कि सनातन से द्रोह करना। कारण है कि जितनी भी पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, सनातन सर्वोच्च रहेगा। आदिकाल से है, आज भी है, पर आगे भी रहेगा। आदिकाल से सनातन है, क्यों ये घसीटते हैं सनातन को? दीपावली का उत्सव है तो सनातन कर रहा है, तो अखिलेश यादव को क्या मतलब है इस विषय में बोलने के लिए कि सनातन का त्योहार है तो हम मनाएंगे ना, हम अपने हिसाब से मनाएंगे। अखिलेश जी अपने हिसाब से मनाएं, ईद मनाएं, हम कब मना कर रहे हैं? क्रिश्चियन अपने हिसाब से कर रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब ने बोला था कि सनातन में क्रिश्चियन का महत्व कितना है, कितने क्रिश्चियन है, और हमारे हिंदू धर्म के कितने हिंदू हैं। आप देख लिए जीडीपी में, दीपावली में भी देखेंगे कितने विदेश से लोग आ रहे हैं केवल दीपावली के लिए मनाने के लिए। केवल अयोध्या में ही कितने विदेशी लोग आ रहे हैं। जीडीपी नहीं बढ़ेगी क्या? इनके क्रिश्चियन से कितनी जीडीपी बढ़ती है, इनसे जीडीपी कितनी बढ़ती है? ये तो समझते नहीं है इस बात को। केवल सनातन 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 का राग अपना। देखिए सर, मैं कह रही हूँ अगर ईद है, चाहे दीपावली है, चाहे क्रिसमस है, कोई त्योहार मना रहा है, उसमें इकोनॉमी पे तो लाजमी सी बात है कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आप हर बात में, हर उत्सव पर, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आप धर्म विशेष को अक्सर ले आते हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं ना? फिर आप वही संविधान की कॉपी ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। सनातन को सब पार्टियों में घसीटा नहीं चाहिए। सनातन है तो हम हिंदू के पक्षधर हैं, सनातन के पक्षधर हैं। सनातन में केवल के बहुत सारे धर्म है, चाहे जैन भी सनातन में है, बौद्ध भी सनातन में है,
सनातन के बहुत समीकरण बने हुए हैं, केवल ईसाई अलग है, ठीक है। इनके मुस्लिम अलग हैं, जो मानता हूं, लेकिन सनातन तो सर्वोच्च ही है। इन्होंने धर्म बदला ठीक है यश भारती जी, देखिए जिसका जहां पर लगाव है, सीधी सी बात है, जिसका जहां पर लगाव है, जिसको ईद मनानी है वो ईद मनाए, इफ्तारी करनी है इफ्तारी करे, जिसको दीपोत्सव मनाना है, होली मनानी है, जिसको जो मनाना है वो मनाने दो ना। अब कोई इफ्तार पार्टी में जाता तेजस्वी हो या फिर हम अखिलेश जी की बात करें, मना रहे हैं, ठीक है, उनकी भावना है, उनको जो उत्सव मनाना है मना रहे हैं ना, तो इट्स ओके। क्यों हर चीज में ये सब चीजें जो है वो लेकर आनी है? कभी तो बोल देते हैं अखिलेश यादव की उड़ती लकड़ी है, मुझे नहीं लेनी। एग्जैक्टली उनका एक बार एक बयान मैंने सुना है कि मुझे इस पर जवाब नहीं देना। तो ठीक है, आप सीधा बोलिए ना। आप कह रहे जर्नलिस्ट ने पूछा इसलिए उन्होंने ऐसे बोला, सीधा बोलिए, या मैं नहीं होता इस पे कुछ बोलने वाला। पलक जी मुझे 1.5 मिनट देंगे आप? सर 2 मिनट लीजिए आप। ठीक, अब शांति से सुनवाइए दर्शकों को भी। बोलिए सर, बोलिए। सुनिए सुनिए। वो तो देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते। नहीं, चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई, अब और आवाज तेज कर दीजिए इनकी। इस समय क्रिसमस का समय, सुन लीजिए, आपके पत्रकार ने पूछा, आपके पत्रकार से मतलब है आप पत्रकार साथियों के सवाल में पूछा गया कि इस समय अयोध्या में दियों के संकट घट गई है, संख्या घट गई है, दिए की जगह मोमबत्ती जलाए गए। उस पर माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, देर आए दुरुस्त आए, हर सुझाव नहीं देना चाहते, फिर भी हम प्रभु श्री राम के नाम पे बता देते। स्पष्ट कहा, जैसे आपने कहा, जब आप पत्रकार सवाल पूछेंगे, जैसे आप अभी मुझसे सवाल पूछ रही थी, मैं जवाब नहीं दे रहा था तो आप कुछ और बोल रही थी। फिर माननीय अखिलेश यादव जी ने तुलना करके बताया कि जिस तरीके से क्रिश्चियन 1 महीने तक उजाला करके बनाते हैं, सरकारें बनाती हैं, वैसे ही हमारी सरकार आने पे हम उजाला करेंगे। ये जो सरकार अंधेरा करके बैठी है, जो दिए की संख्या घट गई है, मजबूरी में मोमबत्ती लगानी पड़ी। अभी दिए का साइंटिफिक बता रहे थे भाजपा नेता अश्वनी शाही जी बता रहे थे कि दीपक का क्या महत्व होता है। वो दीपक की संख्या घट गई इस बार अयोध्या में। ये पत्रकार ने सवाल पूछा, उसका जवाब माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया कि सरकार आएगी, सरकारी व्यवस्था से पूरे प्रदेश को उजाला बनाएंगे। चलिए सर, कोई बात नहीं, आपने अब इतना ही ज्यादा कन्विक्शन आप दिखा रहे हैं। सर तीसरी बार बाइट चलाइए, आज तीसरी बार दर्शकों को सुनाते हैं अखिलेश यादव जी ने क्या सुनाया है। अरे रुकिए यश भारती जी, आपकी ऑडियो चलाई ना मैंने, वही ऑडियो चलवाऊंगी मैं। चलिए सर, तीसरी बार चलवाते हैं। दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। यस जी, प्लीज सर। पलक जी, ये मैंने वीओ नहीं करा था, इस पर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था प्रभु, मैंने नहीं किया था सर, मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। उनके बोल थे वही क्लिप हमने चलाया है। ये सुनिए, अरे आपका ऑडियो चलाया सर, हमने आपका ऑडियो चलाया सर, शुरू से सुनाइए सर, चलाया शुरू से आपका ऑडियो चलाया सर। अभी आपने कहा पलक जी आप मुझे 2 मिनट देंगी, मैंने रिक्वेस्ट करके टीम को कहा वॉल्यूम और तेज कीजिए, मैंने टीम को कहा वॉल्यूम और तेज कीजिए। अरे सर यही थोड़ा होता रहेगा डिबेट में, क्या कर रहे हैं आप? चौथी बार चल रहा है, चौथी 5वीं बार। अश्विनी जी, डिनायल इतना ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा डिनायल है कि एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। वो चलती बाइट, मुंह से अपने वो शब्द बोल रहे हैं, उसमें भी हम ही गलत हैं भाई कि हमने ये हिस्सा चलाया। अरे वो हिस्सा मैंने वॉइस ओवर किया क्या? वो खुद बोल रहे हैं तो हमने चलाया। देखिए पलक जी, मैंने पहले भी कहा कि रायता फैला दिया है उन्होंने। अब इन लोगों के लिए समेटना जो है भारी पड़ रहा है। वो तो सनातन के विरोधी है ही हैं। लेकिन इसमें यह बताइए कि दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होती है, दिया आज जल रहा है, दिया कम कैसे पड़ गया? अगर इनकी बात हम मान भी लेते हैं कम कैसे पड़ गया, और 26 लाख दियों का जो गिनीज बुक का एक रिकॉर्ड बना है, 26 लाख से ऊपर दियों का, तो वो गिनीज बुक वाले वहां पर हैं, हमने नहीं किया है और सारे न्यूज चैनलों में चल रहा है।
तो उसमें कहने की कोई बात नहीं है कि हमने गलत चला दिया। रही बात, देखिए जो व्यक्ति ज्यादा वो करता है, जैसे अब कहते हैं दलित के साथ हम बहुत हैं, दलितों में के लिए प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? 12 से 17 की सरकार में इन्होंने खत्म कर दिया। पीडीए ये करते हैं। आज वही पिछड़े की जो प्रजापति समाज है, उस प्रजापति समाज के धंधे पर ये अगर क्रिसमस की तरह लाइट ही जला देंगे, चलिए अच्छी बात है, 1 महीना रोशनी कर दीजिए, तो उस समाज का क्या होगा? जो दिए बनाकर, मिट्टी के बर्तन बनाकर, शिवानंद जी के यहाँ जो कुम्हारवाड़ी है वो हर जगह, हर गांव में है, हर जगह है, उनका क्या होगा? ठीक है शिवानंद वो जी, किस मैं आपके उत्थान पास की बात आती कर हूँ। रहे हैं? यश भारती जी जवाब। मुझसे सवाल पूछ रहे हैं आप? हाँ अश्विनी जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे अश्विनी हैं जी कि की जिन बातों का कोई दिया महत्व नहीं बेचने है वाले जो हैं वो सरकार की पीडीए बात में का ही जवाब आते हैं, ना वो दे ये कह पा रहे रहे हैं। हैं कि एम्बुलेंस में डीजल खत्म हो गया, डाई लाइनर में पेट्रोल खत्म हो गया, दिए खत्म हो गए, पत्रकार सवाल पूछ रहा है, उसका हम जवाब दे रहे हैं। और उस बातों को घुमा फिरा के गोदी मीडिया गोद में बैठ के सत्ता की अपनी बातें कर रहा है। अरे अरे उस बात का जवाब देना, मैं तो रिव्यू करके दोबारा दिखा रहा हूं, आधी बात दिखा रहे, शुरुआत में फिर कह रहा हूं, पत्रकार ने जहां से सवाल पूछा, जो सवाल पूछा वहां से बात दिखाई है। सर आपको लिखना आता है तो आप एक काम करिए, पैकेज बना के दे दीजिए, मैं फाइल करवा दूंगी। हिम्मत है, मुकदमा दर्ज हो जाता है योगी सरकार में। बाइट नहीं चला सकती। योगी अरे सरकार में सर मैं 5-6 बारी बाइट नहीं चला सकती। सर मैं 5-6 बारी बाइट नहीं चला सकती। सर आप अभी फिर ऑडियो ऑन कर देंगे, मैं फिर चला दूंगी। सर आप अभी भी उस बाइट को जस्टिफाई कर रहे हैं। सर वो तो डिस्कशन ही नहीं है। डिस्कशन का पार्ट है ना। आप सनातनी विरोधी, फलाना समर्थक, ढिकाना विरोधी, ये प्रमाण पत्र तो आप बांट रहे हो। आप पूरी डिबेट को उसी तरह के हिसाब से चला रहे हो। अखिलेश जी ने बोला है सर। अरे बोला हमने तो, अरे उन्होंने बोला है क्रिसमस कैसे मनाते हैं उनसे कुछ सीखो। कहा मोमबत्तियों में फंस गए, कहा आप दियों में फंस गए, बोला उन्होंने? नहीं बोला। नहीं बताते हनुमान जी की अरे जाति भाई ठीक है ये सही है, मुकर जाओ। भगवानों की जाति ढूंढने का काम वो जो करते हैं उनसे पूछिएगा। ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए। हमारा सवाल पत्रकार के सवाल से जोड़ करके दिखाइए। है हिम्मत जिसमें सवाल सत्ता से पूछा जा रहा है कि दिए कम क्यों हो गए, मोमबत्ती जलाने की नौबत क्यों हो गई? सवाल सत्ता से पूछा जा रहा है, पत्रकार हमसे पूछ रहा है, हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन पलक जी की हिम्मत नहीं है। अरे तो वो बोल तो रहे हैं। पलक जी पूछेंगे आप घर में क्या करते हो? अभी अश्विनी जी बोले तो क्या खाया है? अरे सर अश्विनी जी अभी आपके सामने बोले कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बनेगा तो वो काउंट करेंगे उसको। सर मैंने नहीं बोला ये चीज, वो उन्होंने ही पक्ष रखा, मैंने नहीं बोला। उन्होंने ही बोला कि वो अपने आप दिए गिनेंगे, वो उनकी ड्यूटी है कि 26 लाख है या 25 है या 24 है, ये उनकी ड्यूटी है। मैं थोड़ा गिनने जाऊंगी सर, जैसे मैं आपके अगर दिवाली नहीं मनाने जा रही, मैं दिए भी गिनने नहीं जाऊंगी। वो अपने आप गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम होगी वो गिनेगी। देखिए पलक जी, 5 करोड़ पौधे लगा करके गिनीज बुक में समाजवादी सरकार ने पर्यावरण को शुद्ध किया है। वहां भी गिनीज बुक ही हुआ था। और उसके बाद तमाम बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावे कर चुकी, हमने इतने पेड़ लगा दिए, इतने पेड़ लगा दिए। वो क्यों गिनीज बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया? अच्छी बात है, आपने कीर्तिमान स्थापित किया, बहुत अच्छी बात है। नहीं, भाजपा की सरकार भी ये कहती है हमने भी लगा दिए, 5 करोड़ से ज्यादा लगा दिए, तो वो गिनीज बुक में क्यों नहीं हो पाता? वो किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। एम्बुलेंस में से पेट्रोल खत्म हो रहा है, जो मैंने सवाल किया उस पर जवाब नहीं है। 250 से डीजल खत्म हो जाता है, उस पर जवाब नहीं है। ठीक है, बोलिए अश्विनी जी। जवाब तो पूरा स्ट्रीट लाइट पे जवाब नहीं दे पाए। देखिए बैठकर अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं को बैठकर झूठ बोलना और गुमराह करना है। यहाँ 25 करोड़ जनता गुमराह नहीं होने जा रही है। अश्विनी जी आपकी बात खो गई है। यश जी जो मैं फिर अश्विनी जी के पास जाऊं, आपके सवालों का जवाब। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, पत्रकार ने जो शुरू से सवाल किया उस पे लेकर के, जो सरकार पे सवाल था कि दिए कम क्यों हो गए, पत्रकार ने सवाल किया, समाजवादी पार्टी की सरकार वो तो नेता के ऊपर है, वो क्या जवाब देगा? खत्म हो गए और विश्व कीर्तिमान। सर देखिए पहली बात तो वो पत्रकार, अरे सर पहली बात तो मेरे चैनल से वो पत्रकार था नहीं, मैं उसको डिफेंड करने नहीं बैठी। और दूसरी चीज, वो पत्रकार तो अपना सवाल पूछेगा ना, उस किस ग्रेस से और किस इंटेलिजेंस से एक नेता को उसका जवाब देना है, वो तो उस पर निर्भर करता है। और अगर उसको जवाब नहीं भी देना है तो वो भी उस पर निर्भर करता है। अखिलेश यादव जी ने बहुत बार बहुत से सवालों के जवाब में ये बात बोली है कि मुझे ये उड़ती लकड़ी नहीं लेनी है, ऐसे यही शब्द उन्होंने बोले हैं। मैंने खुद उनकी ऑडियो देखी है,
चाहे आप उसको डिनाई करें तो वो बोल देते। अब उन्होंने बोला है तो चर्चा हो रही है। उन्होंने जो बोला है उस पर चर्चा नहीं हो रही ना, आप शुरू से अरे सर, आप डिनाई कर जाएंगे तो ऐसे थोड़ा अखिलेश जी ने बोला नहीं है। थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मैं 4-4 बारी बाइट चला सकती हूँ सर, आई एम सॉरी। उसकी अर्थी आप निकाल रहे हो। आप डिनायल में सर, मैंने आपकी 2 बार ऑडियो चलाई, 3 बार सर मैंने खुद से 3 बार सर मैंने खुद से उस बाइट को चलाया और अभी भी आप डिनायल में है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ शुरू से जो पत्रकार ने सवाल पूछा वहां से चलाइए। अरे आप पत्रकार के सवाल में क्यों फंसे हैं सर? अखिलेश यादव जी ने वो जवाब दिया, बात खत्म। अरे आधे जवाब से आप दिखाना अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है। अश्विनी जी, यश भारती जी पूछ रहे हैं, ठीक है आप दीपोत्सव पर खर्च कर रहे हैं, उन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए, बीजेपी तो कहती है हमने इतने सादे पौधे लगा दिए, अभी तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों नहीं बना? और एम्बुलेंस की उन्होंने कहा डीजल खत्म हो जाता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, वहां पर खर्चा क्यों नहीं हो रहा? इसी पर जवाब दे रहा हूँ। एक तो भ्रम फैलाया जा रहा है आपके चैनल पर बैठकर कि लखनऊ में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। मैं आमंत्रित करता हूं जिसको इच्छा हो जाकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं आ जाइए आप, इस समय सैटेलाइट इमेज है हर जगह, गूगल इमेज है, आप देख लीजिए कितनी स्ट्रीट लाइट और क्या दिवाली मन रही है। पहली बात। दूसरी, एम्बुलेंस इन लोगों ने कुछ अपने सरकार में कुछ एम्बुलेंस खरीदा था, ड्राइवर की भर्ती नहीं हुई थी, कौन चलाता? वो भ्रष्टाचार खरीद में हो गई, फिर हम लोगों ने ड्राइवर की भर्ती की, एम्बुलेंस चल रही है। एक एम्बुलेंस बता दें जो बगैर डीजल के कहीं खड़ी हो। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं वो भ्रष्टाचार का आरोप दूसरे पर लगाते हैं, तो समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचार की जननी रही है। वो यादव को देखिए किस तरीके से आयोग में बैठा दिया था इन लोगों ने, जिसके ऊपर खुद ही चार्ज पड़े थे, तो यादव बात था। अब मैं कह रहा हूं माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक अध्यापक थे, करोड़ों की संपत्ति कहां से आई इनके पास, कौन सा इनका धंधा है? तो ये तो उद्योग सारे भ्रष्टाचार की जननी है। ये चाहते हैं कि आपका ये बहस डिरेल हो जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं ये डिरेल नहीं होने दूंगा। स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश इस समय समृद्ध हो चुका है, बेरोजगारी दर 3% से नीचे आ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ रही है, उत्तम प्रदेश हो रहा है, और हम भगवान राम के जहां पर ये लोग नहीं जाते हैं वहां लाखों दिए जलाकर हम लोग जो है रिकॉर्ड भी कायम कर रहे हैं। बोलिए। उनका कार्यालय मुख्यालय बनाया, उन्होंने भ्रष्टाचार करके कार्यालय बनाया, कितने बड़े मायने में 11 साल, और बीजेपी का नेता पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार अखिलेश यादव किया। अरे तुम्हारे सरकार है भाई अश्विन जी, 11 साल आपका सरकार है, वर्तमान की बात करो, भ्रष्टाचार करो, गाय काटने से चंदा काटने से बीजेपी का हर जगह तुम लोग कार्यालय बना रहे, मुख्यालय बना रहे, भ्रष्टाचार चरम पर है। किसमें नहीं तो छोड़ा आपने, बताइए। लॉ एंड ऑर्डर सब फेल्यूर है, सिंदूर के नाम पे राजनीति खेलते हो, राम के नाम पे राजनीति खेलते हो। हिंदू समाज बीजेपी आरएसएस का नहीं है। आप अगर दम है, अश्विनी जी और आचार्य जी को बोलता हूँ, नथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोलो। आचार्य आनंद वल्लभ जी फाइनल कमेंट सर। बोलो आचार्य जी, बोलिए। नथुराम गोडसे मुर्दाबाद। अश्विनी जी बोलिए। आचार्य जी फाइनल कमेंट। जी आप, हम पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम तो केवल सनातन के पक्षधर हैं। कोई पार्टी हो सनातन का पक्ष लेगी तो हम पक्षधर हैं। इस समय बीजेपी सनातन पार्टी है हमारी, इसलिए हम पक्ष ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, चर्चा बेहद अहम है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये मैं नहीं कह रही, राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, ये आपका फंडामेंटल राइट है। और अगर सनातनी दिए जला रहे हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं, तो इस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है? वो कह रहे कि भाई क्रिसमस में देखो लाइटें जलती हैं, उनसे कुछ सीखो, 1 महीने तक